हैं तो लोग कहते हैं कि ये समाज को तोड़ने की साजिश है, जबकि मैं कहता हूं कि समाज जुड़ा ही कब था। आप हमें ये बताइए, क्या ये तीनों चीज जो डॉक्टर अंबेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर है जब कही कि इंटरडाइनिंग, मैं कहता हूं कि आज तक है, जो लोग कहते हैं समाज को तोड़ने की साजिश है, मैं कहता हूं आज तक समाज जुड़ा कब है? मेरे को ये बताया जाए, क्या आज भी हमारे के अंदर इंटरडाइनिंग है, इंटर मैरिज है, इंटर बिजनेस है, इंटर डायलॉग है? मैंने कहता हूं बिल्कुल भी नहीं है। तो किस समाज का जुड़ा हुआ की आप बात करना चाहते हैं? आप वही गांधी जी का बेतुका तर्क रखते हैं और हम वही डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं कि हमारा समाज जुड़ा हुआ कब है। जब डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, जब ये लोग शेड्यूल कास्ट के अंदर, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लोग जब इक्वल रिजर्वेशन इन वर्गीकरण में जब रिजर्वेशन की बात करते हैं, तब गांधी का वही बेतुका तर्क आप लोगों के द्वारा दिया जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर की वही तीन बातें हम आज कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर ये जब चीजें हैं ही नहीं, तब आप किस आधार पर समाज को जुड़ा होने की बात करते हैं और किस समाज को तोड़ने की बात करते हैं? मे भी ये मुद्दा आरएसएस का हो सकता है, और आरएसएस ने ये मुद्दा कहीं इंग्लैंड से नहीं लेकर आए, आरएसएस ये मुद्दा कोई आसमान से नहीं लेकर आए, या किसी देवता ने आकर कान में नहीं कहा उन लोगों को। आरएसएस ने ये मुद्दा इसी समाज के अंदर से उठाया है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस समाज के अंदर एक बहुत बड़ा भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, शेड्यूल कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, और वहीं से उन्होंने मुद्दा उठाकर ये मुद्दा किया है। मे भी ये आरएसएस की चाल हो सकती है, लेकिन आप देखो कि डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है ना, डिस्क्रिमिनेशन तो शेड्यूल कास्ट के अंदर हुआ है। जिस रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, वहां क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये आंकड़े की तो बात कर रहा हूं ना मैं। आप लोग बताएं इस बात को, लेकिन आप लोग इस बात के ऊपर चर्चा करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आप लोगों को पता है अगर यहाँ रिजर्वेशन में वर्गीकरण लागू होता है तो आप लोगों की जो 20 के अंदर से 17-18 की स्पीड है वो इक्वल 10-10 पर आकर रुक जाएगी, जो कि आप चाहते नहीं। लगातार जगजीवन राम के नेतृत्व में आप लोगों ने हमेशा नेता पैदा किए, वो चीज शैलजा के रूप में हो, चाहे वो अशोक तंवर के रूप में हो, और लगातार जब बसपा के अंदर जब मजे करने की बात थी तो बसपा में, वरना बसपा से कूदकर अन्य कांग्रेस में गए। और आज भी जो वर्तमान हालात के अंदर बसपा को जो छोड़ कर गए हैं, ये बात आप लोगों से छुपी नहीं कि कौन किस जाति का है। तो साथियों, जो ये लगातार बात कर रहे हैं ना कि लोग कह रहे हैं कि हमें, तो इस बात का लगातार आप लोगों को जवाब मिल भी गया होगा। मैं भी जब हम बात करते हैं, मैं भी एक बात और की जाती है, तो लगातार ये बात की जाती है कि आप लोग पढ़ते नहीं, आप लोगों की काबिलियत नहीं है, आपकी जाति में पढ़े लिखे लोग नहीं है आप लोग। तो साथियों, जब ये बात आती है, जब यही बात आ जाती है, तो वहीं रुक जाता सिस्टम, वहीं जाकर रुक जाता है। जब आप लोग ये बात करते हैं आपकी जाति में, जब बात जाति की आ ही गई है, तो किस समाज की बात कर रहे हैं? जब आपने ये कह दिया कि हमारी जाति में पढ़े लिखे लोग कम हैं, आपकी जाति के लोग पढ़ते नहीं, आपकी जाति के लोग कूड़ा उठाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो आप समाज की बात कहाँ कर रहे हो? फिर तो आप जाति की ही तो बात कर रहे हो ना। और वहीं हम बात कर रहे हैं भाई, जाति की अगर बात करें तो जातियों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है और जातियों के अंदर पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिला। व्हाट इज द रिजर्वेशन? रिजर्वेशन क्या है? आरक्षण एक जरिया है प्रतिनिधित्व पूरा करने का, और प्रतिनिधित्व के अंदर प्रतिनिधित्व जब पूरा किया जाता है, रिजर्वेशन की बात की जाती है, तब पढ़ाई की काबिलियत की और मेरिट की बात नहीं होती। जब आप मेरिट की बात करते हैं, जब सवर्ण मेरिट की बात करते हैं, जब सवर्ण आप लोगों को मेरिट की बात करते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जेएनयू तक और विदेशों तक शिक्षा ले रहे हैं, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। जब सवर्ण इस बात को कहते हैं, तो आप लोग कहते हैं नहीं, ये मेरिट की बात नहीं, ये बात रिप्रेजेंटेशन की है, वो रिप्रेजेंटेशन जो हमें पूर्ण रूप से चाहिए, जो हमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और वही जो दूसरे लोग इस जगह पर डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं, तब आप मेरिट की बात करते हैं। मतलब आप लोगों को मेरिट में सामना करना है सिर्फ मात्र 20% के अंदर ही, बाकी 100% में आप लोगों को मेरिट नहीं करनी। तो फिर कौन सी पढ़ाई का घमंड करते हो आप लोग? किस घमंड की बात आप लोग करते हैं? आंकड़े मैंने दे दिए ना, आंकड़े मैंने लगातार दे दिए ना। साइमन कमीशन से लेकर आज तक, आज तक कांग्रेस की भगताई से लेकर जगजीवन राम से आज तक शैलजा कुमारी तक है, अंबेडकर भवन, रविदास भवन से लेकर है, आज सभी आंकड़े दे तो दिए भाई किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, और किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध हुआ। तो क्या चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? दबाना चाहते हैं? सही में तो एजुकेशन रिजर्वेशन का जो बिल आया गया है, उसका बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए, शिक्षा में अधिकार सभी को जरूरी है।
हर व्यक्ति को हम यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंचाना चाहते हैं। और रही बात हमारी, तो हम लगातार 2012 से डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के माध्यम से लगातार छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। और उसके अंदर हमने कभी ये नहीं देखा कि ये दानक जाति का, ये चमार जाति का, ये वाल्मीकि जाति का है। हमने सभी छात्रों के लिए काम किया। जो पॉलिसी लागू होकर आती है, जो स्कॉलरशिप के मुद्दे होते हैं, जो स्कॉलरशिप की डेट आती है, तो वो सभी छात्रों के लिए होती है। हमारे पास जब कोई छात्र आता है तो हम उसकी जाति नहीं पूछते, उसका काम करने की हर संभव प्रयास करते हैं। यूनिवर्सिटियों में धक्के खाते हैं, बड़ी फीसों को लेकर जब प्रदर्शन करते हैं। आज मैंने अपनी एक वीडियो देखी, मुझे बड़ा गर्व हुआ कि जब बढ़ी हुई फीसों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसके अंदर हम किसी जाति विशेष के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर जब एजुकेशन में रिजर्वेशन का बिल जो पास हुआ था, उसके अंदर सबसे पहले हिसार के अंदर रविदास सभा के अंदर ही मीटिंग रखी गई थी इसके खिलाफ में, और प्रदर्शन हिसार के अंदर ही सबसे पहले किया गया था। आप लोग पहले कांग्रेस के साथ में, और आप बताते हैं कि हांसी के अंदर अभी वर्तमान में थोड़े दिन पहले बीजेपी का जो चमार जाति से मंत्री है, उसको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया? तो कौन से मिशन की बात करते हैं आप? उससे पहले अंबेडकर जयंती के ऊपर जब सुनीता दुग्गल चेयरमैन थी एससीबीसी की, बुलाया गया, नहीं बुलाया गया? बुलाया गया। तो कौन से मिशन की बात करते हैं? और अब हिसार की रविदास सभा के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रविदास जयंती के ऊपर अनूप दानक, रणबीर गंगवा, कमल गुप्ता को बुलाया गया, और बताओ किसने विरोध किया? और विरोध वो लोग कर रहे थे जो अपने समय में कांग्रेस को बुलाते थे, शैलजा को बुलाते थे, तौर को बुलाते थे। उन लोगों को जब अंबेडकर सभा से बाहर कर दिया तो उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो बताओ कौन सा इतना शहंशाह है, कौन सा इतना बड़ा शहंशाह है जिन्होंने अपने घर से अंबेडकर भवन खड़े किए, रविदास भवन खड़े किए हैं, सरकारों के तलवे चाट के? मैं तो कहता हूं कबीर वालों ने भी किए, वाल्मीकि वालों ने भी किए, सभी ने चाटे तलवे। लेकिन कुछ बड़े तलवे चाटने वाले थे, कुछ छोटे वाले। बड़े वाले ने छोटे वाले को आगे ही नहीं जाने दिया, उनको बड़ा चमचा, बड़ा दलाल बनने का मौका नहीं दिया ना, क्योंकि बड़े दलाल तो हमेशा बैठे हुए थे। और जो लोग उन दलालों की वजह से ये नौसिखी है ना, उनके बिहाफ के ऊपर ये कमेंट करते हैं ना, हम उनको उन्हीं की तरह आप मापते हैं और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिलता है। और बहुत सारे साथी तो आरोप लगा रहे हैं, बिचवारों ने हमें कपड़े तक दिलाए, पैसे तक दिलाए। भाई उस चमारों का उस भाई का नाम बता दे भाई, जिसने कपड़े दिलवाए, किसने पैसे दिए? क्या पता मैंने ज्यादा दे रखे हो, क्या पता मैंने उसको 2 ड्रेस दे रखा, किसने मेरे को दिलाई है। ये बात तो जाति की थी नहीं, आप लेकर आए। लेकिन आप नाम तो बताओ, आप नाम बताना नहीं चाह रहे। उन सभी मोट लुहारी वालों के पास तो मैंने फोन करके पूछ लिया, आप बताते नाम, बताओ आपके नाम, लेकिन नहीं बताना चाहते। आप लोग कभी पैसे का आरोप लगाते हो, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको सब पता है कि बाटड़ा धरना के अंदर है, जब हम भूगड़ ताड़ के ऊपर बैठे थे तो आप लोग चश्मा लगाकर सेंट छिड़क 10 मिनट हाजिरी लगाने के लिए आते थे, और वहां हम भूख पर मर रहे थे। और उसके बाद आप पैसे के आरोप भी लगा रहे हो। तो आप लोगों को सब पता है, आप लोगों को अंबेडकर भवनों के अंदर, रविदास भवनों के अंदर राजनीति करनी है, समाज के ऊपर है, समाज के लोगों के ऊपर है, ठीक है। इससे फालतू आप कुछ कर ही नहीं सकते।